अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के एक नए कोर्स में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों ये एक एडवांस किस्म का कोर्स है जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर किस तरीके से ऑर्गेनाइज है और उसका आर्किटेक्चर क्या है उसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। और उसमें हम तमाम चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा एक कोर्स होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स और चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्स पैरेलल में चलेंगे, ठीक है। तो इस सारे का मकसद ये है कि आप लोगों के कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर है या कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आप लोगों को फेमिलियर कराया जाए। इसके साथ साथ ना सिर्फ मेरे कंसेप्ट वाइज होंगे बल्कि आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर मुझे चूँकि मैं टीचिंग के साथ मेरी कोई इतनी खास टच नहीं है, ठीक है। मैं इसी चैनल से मैंने कुछ थोड़ी बहुत टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग का स्टाइल अच्छा ना लगता तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। थोड़ा बहुत टॉलरेट करेंगे और अगर मुझसे कोई और आप साथ साथ मुझे अपनी सजेशन देते जाएं, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों की सजेशन होगी और मेरी मेहनत होगी तो इंशाल्लाह हम एक अच्छा कोर्स और एक अच्छा यानी आप लोगों को कोर्स प्रेजेंट कर देंगे। तो दोस्तों बगैर कोई टाइम ज़ाया किए सबसे पहले हम आज की वीडियो के अंदर अपने कोर्स के कंटेंट्स पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट पर कि कंप्यूटर किस तरीके से एवेल्यूएट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम आर्किटेक्चर पर बात करेंगे, जो इस कोर्स के टॉपिक हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और उसके फंक्शंस पर भी बात करेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर थे या जो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर थे उनके एवोल्यूशन पर बात करेंगे, जिसमें x86 बड़ा प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर है, ठीक है। अगर आपने पहले असेंबली लैंग्वेज या इस तरह के कोर्स पढ़े हैं तो आपको x86 से फेमिलियरिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम हो गया या ARM आर्किटेक्चर हो गया या ARM आर्किटेक्चर, जो कुछ आप कहते हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग पर भी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की इश्यूज़ पर के परफॉर्मेंस के लिए कंप्यूटर कैसे तैयार किए जाते हैं। मल्टी कंप्यूटर के प्रोसेसर पर बात करेंगे, मल्टी कोर GPU यानी CPU ग्राफिक कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कुछ लॉज हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से उन पर बात करेंगे। और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेजर करने का तरीका मालूम करेंगे, ठीक है। और बेंचमार्क्स पर भी और स्पेसिफिकेशन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हमारी बात आ जाती है जी कंप्यूटर जो हमारा है, ठीक है, उसके जो टॉप लेवल के व्यू है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, कंप्यूटर फंक्शंस की और उनके इंटरकनेक्शंस की। उसमें हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर के फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान जो इंटरकनेक्शन है उनका स्ट्रक्चर आ जाता है, बसेस के दरमियान इंटरकनेक्शन है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट्स के दरमियान हमारा इंटरकनेक्शन है। उसके अलावा हमारा PCI एक्सप्रेस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम कैशे मेमोरी पर थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हम काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफ़ी स्किप कर जाते थे, बाकी भी IT के कोर्सेज में स्किप कर जाते थे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे क्योंकि बात हो रही है आर्किटेक्चर की तो कैशे की ज़रूर बात होगी। और कैशे के अंदर हम इस तरह करेंगे कि कंप्यूटर का पूरे मेमोरी सिस्टम को पहले ओवरव्यू करेंगे, उसके अंदर कैशे मेमोरी के कुछ प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे, एलिमेंट्स पर बात करेंगे। और पॉइंटिंग फॉर कंप्यूटर के और कैशे पर भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। इसके अलावा बकाया कंप्यूटर सिस्टम की भी कैशे पर बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इस तरह करेंगे, इंटरनल मेमोरी की थोड़ी सी बात करेंगे। इंटरनल मेमोरी में हमारे सेमीकंडक्टर की मैन मेमोरी हो सकती है या कोई एरर आए, DDR रैम में क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है। और SSD पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड स्टेट मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और ये तो थी इंटरनल मेमोरी। इसके बाद आ जाती है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क होगी, रेड होगी, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि मैं इंटरनल में भी बात कर। तो उसके साथ ऑप्टिकल मेमोरी हो गई, मैग्नेटिक टैब वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये तो बात होगी एक्सटर्नल की। इसके साथ हमारी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, उसके अंदर इनपुट आउटपुट आती है। इनपुट आउटपुट में हम बात करेंगे एक्सटर्नल कौन सी डिवाइसेज हैं, आईडियो के कौन से मॉड्यूल हैं, आईओ प्रोग्राम्ड आईओ कौन सी होती है, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ कौन सी होती है, और DMA यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होती है। उसके साथ साथ हम DMA तक तो बात करते रहे, लेकिन इस पर तो हम DCA यानी डायरेक्ट कैशे एक्सेस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा हम इनपुट आउटपुट के चैनल्स पर थोड़ी सी बात करेंगे और प्रोसेसर्स की थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा हम इस तरह करेंगे कि IO डिवाइसेस के यानी प्रोसेसर के साथ साथ हम इस तरह करेंगे उनके इंटरकनेक्शन और उनके स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट पर बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट क्या होती है, ओवरव्यू करेंगे, स्केजुलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और ये इन चीज़ों पर थोड़ी सी बात कर लेंगे।
उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट की थोड़ी सी बात करेंगे, या अरिथमेटिक और लॉजिक की। तो उसके अंदर पहले हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे साथ डेसिमल नंबर हो गया, पोजिशनल नंबर, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नोटेशन होगी, या बाकी जो हमारे नंबर सिस्टम है उन पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिक की थोड़ी सी बात करेंगे कि अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या होता है, इंटीजर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट की थोड़ी सी बात कर देंगे। इसके साथ साथ हम डिजिटल लॉजिक की बात करेंगे। ठीक है, डिजिटल लॉजिक में जिस तरह बुलियन अलजेब्रा हो गया, गेट्स हो गया, कम्बिनेशनल सर्किट्स हो गया, सीक्वेंशियल सर्किट हो गया, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है सीपीयू का या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, और इसके अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट की। ठीक है, उसके अंदर हम उसकी करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे, और ऑपरेंड की टाइप्स की, और इंटेल x86 और ARM के डाटा टाइप्स की बात करेंगे, ऑपरेशंस की टाइप्स की बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम इस तरह करेंगे कि उनके ऑपरेशन टाइप्स की भी बात करके हम लोग इस तरह करेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट में एड्रेसिंग मोड और फॉर्मेट्स की भी बात करेंगे। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स कौन से होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज की भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेसर का स्ट्रक्चर हमें होगा, जिसमें प्रोसेसर की क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, रजिस्टर की क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्ट्रक्शन की क्या साइकिल्स होती है, इंस्ट्रक्शन की क्या पाइपलाइनिंग होती है, या प्रोसेसर की क्या फैमिली होती है, और ARM की प्रोसेसर क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, रिस्क जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो जाती है। ठीक है, रजिस्टर फाइल की बात करेंगे, कंपाइलर बेस रजिस्टर ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम रिस्क के आर्किटेक्चर के साथ साथ हम इस तरह करेंगे कि पाइपलाइनिंग की थोड़ी सी बात करेंगे, मिक्स R4000 स्पार्क या रिस्क और सिस्क के दरमियान क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा कंसेप्ट रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट का। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि थोड़ी सी बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस लेवल पर पैरेललिज्म क्या होती है, या सुपर स्केलर हमारे प्रोसेसर कौन से होते हैं। ठीक है, उनका ओवरव्यू करेंगे, उनके डिज़ाइन को थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, और उनके आर्किटेक्चर को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम इस तरह करेंगे कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, मल्टीपल प्रोसेसर क्या होते हैं, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर क्या होते हैं, कैशी की क्वेरेंस क्या होती है, मैसी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग या चिप मल्टी प्रोसेसर पर भी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्लस्टर्स होंगे, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस क्या होती है, या और थोड़ी सी क्लाउड कंप्यूटिंग की भी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट से बात कर लेंगे। उसके साथ साथ अब मल्टी कोर की कंप्यूटर्स की बात करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मल्टी कोर सिंगल कोर से ज़्यादा की बात करेंगे, उनमें हार्डवेयर की क्या परफॉर्मेंस के इश्यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर की क्या होती हैं, और मल्टी कोर की ऑर्गेनाइज किस तरीके से होती है, और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मल्टी कोर जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनकी आपस में किस तरीके से कम्बिनेशन होता है। i7 तक हम थोड़ी सी बात करेंगे, शायद उससे अगले कंप्यूटर्स की भी बात करें। ठीक है, और उसके अलावा हम इस तरह करेंगे ARM के PCs की कोर्स की बात करेंगे। उसके अलावा IBM के मेन फ्रेम्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम GPUs यानी ग्राफिक कार्ड्स की बात करेंगे, जिसमें CUDA बेसिक GPU और CPU के दरमियान एक कंपैरिजन होगा। GPU का आर्किटेक्चर की बात कर लेंगे, एक इंटेल की 8 Gen की भी थोड़ी सी बात करेंगे GPU की, उसके बाद के वालों की भी बात करेंगे। ठीक है, और हम GPU को प्रोसेसर के या को प्रोसेसर के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट के ऑपरेशंस के हैं, माइक्रो लेवल पर देखेंगे ऑपरेशंस पर, प्रोसेसर के कंट्रोल को देखेंगे, और हार्डवायर्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बात करेंगे। उसके बाद होती है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर हमारा इस तरह होता है कि बेसिक कंसेप्ट बात करेंगे। ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंसिंग की बात करेंगे, उसके साथ साथ माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की थोड़ी सी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ सिमुलेशन करेंगे, कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे छोटे से होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इस तरह करेंगे कि थोड़ा बहुत असेंबली लैंग्वेज पर बात करेंगे। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज में हम जो हमारा छोटा सा कंसेप्ट है यानी लिंक असेंबलर का हो गया, लोडर का हो गया, या लिंकर का हो गया, तो इन पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। इसके अलावा भी हम ये तो थी चीज़ें हमारे कंटेंट्स, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, जिसके अंदर हमारी सिस्टम की बसेस हो गई हैं, प्रोटोकॉल्स हो गए हैं, प्रोटोकॉल्स के दरमियान आर्किटेक्चर क्या होता है,
स्क्रैम्बलिंग हो गई है, ठीक है। स्क्रैम्बलिंग जो कि एक बड़ा कंसेप्ट है डाटा कम्युनिकेशन का, लेकिन इसको हम इसके अंदर भी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या स्क्रैम्बलिंग होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, ठीक है। और विक्टिम कैशे स्ट्रेटजी या इंटरलीव्ड मेमोरी या इंटरनेशनल रेफरेंस अल्फ़ाबेट स्टैक की बात करेंगे, थंडरबोल्ट इन्फिनीबैंड की बात करेंगे, वर्चुअल मेमोरी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो कि एक थोड़ा सा हम थोड़ा सा टच ले रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के भी, उसका भी करेंगे। हैश टेबल जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स और उसके साथ साथ हम डेटाबेसेस और कंप्यूटर एल्गोरिथम में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी कर सकेंगे। रिकर्सिव प्रोसीजर जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का कंसेप्ट है, उसको भी यहाँ लेकर आएंगे थोड़ा सा, यानी इनके हिसाब से, अपने डिवाइसेस के हिसाब से। और इसके अलावा हम बाकी भी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन टाइप्स की बात करेंगे, टाइमिंग डायग्राम्स और ये चीज़ें भी हम काफ़ी सारी बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अपने जो कंटेंट्स हैं उनको कवर किया है, ठीक है, कि हम क्या कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, यानी जिसके अंदर हमने देखना था कि हम इस कोर्स के अंदर क्या कुछ कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे, जब पहली वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कोर्स के बारे में, तो हम इस तरह करेंगे कि इस कंसेप्ट को फर्दर मज़ीद थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।